गोपाल मैम बैठिए। बड़ा मुश्किल है। चीफ गेस्ट आ गए अन्नू कपूर जी। बहुत खिंचाई कर रहे नहीं आए। सीमा जी को मैं बहुत अच्छी तरह नहीं जानता हूँ और फिर भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अभी मैं इनको देख के मुझे लग रहा था कि इनके चेहरे का ग्राफ चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर जो खूबसूरती है वो आपके चेहरे पर हमेशा बरकरार रही है बहुत सारे सालों से। परिवार ही कमाल का है, कपूर परिवार कमाल का है। सामने वाले को इतना छोटा मतलब अपने ज्ञान से महसूस कराते हैं। इनके हर टॉपिक पे इनको सब कुछ पता है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो साइंस हो। रंजीत भाई, अनु, आप सब लोग कितना अच्छा, कृषा कितना अच्छा आप लाइफ को जानते हैं और कितना अच्छा समझते हैं। और उसकी खासियत यह है कि आपके माता पिता और आपका, मैं ये पैम्फलेट पढ़ रहा था और कितना अच्छा आपने अपनी मौसी की लास्ट मोमेंट्स के बारे में लिखा है। आपने किताब एक फिल्म के हिसाब से लिखी है। इंसान किताब पढ़ेगा लेकिन उनको एक फिल्म नजर आएगी, और ये खूबसूरती बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम राइटर्स में होती है, बहुत कम इंसानों में होती है। कि जो आप महसूस करती हैं उसको इतनी अच्छे तरीके से तभी लिख सकती हैं क्योंकि आपके अंदर एक सच है, और सच को सच बनाने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, एक जो सच बोल सके, जो सच, दूसरा जो सच सुन सके। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हम चाहे मिलते नहीं हैं लेकिन मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। आपके काम के लिए, आपकी शिद्दत के लिए, जिस शिद्दत से आप काम करती हैं और जिस शिद्दत से आप जिंदगी जीती हैं वो बहुत प्रेरणात्मक है, और उससे मैं प्रेरणा लेता हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आया हूँ और आपको म्यूजिक बंद करना, म्यूजिक बज रहा है पीछे, बहुत मुबारकबाद देता हूँ। म्यूजिक बज रहा है। यूं गुजरी है अब तलक, आगे भी बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, धन्यवाद। बहुत पहले एक शेर, सब लोग शेर सुना रहे हैं तो मेरा भी दिल किया शेर सुनाने की। उधर वो घर से निकल पड़े हैं, यहाँ मेरा दम निकल रहा है, कहाँ दगा दे रही है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूँ। क्या बात आपने। नमस्कार, बहुत नर्वस हो रही हूँ सचमुच। आप सबका शुक्रिया, आप यहाँ आए, मुझे सुना। अनुपम भाई ने इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं मेरे बारे में कि मुझे आत्मकथा लिखने के बाद आत्म आलोचना के लिए बैठना पड़ेगा कि सचमुच मैं उन शब्दों के काबिल हूँ या नहीं। और यहाँ सब लोग बहुत ख़ास हैं। अनुपम भाई आए, परेश भाई आए, अनु भाई हैं, रघुवीर भाई हैं, जसपिंदर हैं, 1000 किलोमीटर से ईश्वर अंकल आए हैं, शकीला भाभी आई हैं, कॉमरेड आए हैं हमारे, नितिन भाई आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्या, सब लोगों का वो टाइम निकाल के आई हैं, उनका कोई और कार्यक्रम था। मेरी गला बहुत ख़राब है, 2 दिन से डॉक्टर बोल रहा है, आप उनसे कंफर्म कर लीजिए। ज़्यादा नर्वस होने की वजह से नहीं कर रही हूँ। कल उन्होंने मुझे दवाई दी है, बिल्कुल नहीं। तो ये मैं संक्षेप में कहूँगी क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कोई कुछ ऐसी खास नहीं हूँ कि मैं अपनी आत्मकथा लिख सकूँ, लेकिन अरब में कहावत है कि ईश्वर जब इंसान को बनाता है तो उसके कान में कह देता है कि तुम खास हो। और मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति खास है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर बुद्धत्व को प्राप्त करने की एक पापी से पापी आदमी के अंदर एक बुद्धत्व को प्राप्त करने की एक ईश्वर उसको एक खासियत दे देता है। तो मैंने भी सोचा कि मुझे ये आत्मकथा क्यों लिखनी चाहिए।
क्योंकि जिंदगी को बहुत सारे लोगों ने अलग अलग ढंग से डिस्क्राइब किया है। जैसे फिराक कहते हैं, जिंदगी क्या है, इसे आज ए दोस्त सोच लें और उदास हो जाएं। वहीं फैज कहते हैं, जिंदगी एक मुफलिस की क़िबा है जिसमें हर घड़ी दर्द के पैबंद लगे जाते हैं। कबीर कहते हैं, नैहर वाह हमका न भावे। और शेक्सपियर कहते हैं, लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ नॉइज एंड फ्यूरी सिग्निफाइज नथिंग। तो कहने लगे बेटा गाते तो सुरीला हो, लेकिन तुम्हारा तलफ़ुज़ बड़ा खराब है। तो मैंने उनसे कहा कि जी तबले पे गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। और मुझे लगा कि तलफ़ुज़ तबले से कोई ताल्लुक होगा। बाबूजी मुस्कुराए और कहा कि बेटा तलफ़ुज़ का मतलब उच्चारण होता है। तो मैंने कहा हाँ वही। तो कहते क्या वही, अभी तो तुम तबला कर रहे थे। तो मैंने कहा बाबूजी किसी तरह भर्ती कर लीजिए, मैं अपना तलफ़ुज़ ठीक कर लूँगा। तो भाई साहब बाबूजी ने 2 रुपये 50 पैसे में बड़े खुश हुए। उन्होंने 2 रुपये 50 पैसे में मुझे रख लिया, तबले वाले आदमी को, और रखा। और उसके बाद फिर मैं बस, और यही बात बाबूजी हमेशा सबसे बताते रहते थे कि तो एलानिया टाइटल जो है यूं गुजर गई अब तक। तो लैला मजनू में जो डायलॉग जो था उसका क्या मतलब है, 70 किलोमीटर कहाँ खत्म हो जाते थे मुझे पता भी नहीं। और मैं जब उतरता था इतना ज्ञान मिलता, मैंने बहुत कुछ सीखा है ऐसी संगत करके। तो मुझे यही मेरी उम्मीद है कि मैं कभी आपका कुछ लिखा हुआ मैं कुछ परफॉर्म कर सकूं फिल्मों में। तो ये क्योंकि मैं तो उसी तरह से वो क्या कहते, यही मेरी अभिव्यक्ति रहेगी। थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नहीं सो क्षमा प्रार्थी हूँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पहले से आके बैठे हैं। इस सभागार में उपस्थित हर व्यक्ति मेरे और मेरे परिवार के लिए अति विशिष्ट है, VVIP है। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से नाम लेने जाऊंगा तो जिन सब लोगों को मैं जानता हूं, पहचानता हूं, जिनके साथ व्यवहार किया है, उनके नाम लेके जिनको जानता नहीं हूं, जिनको पहचानता नहीं हूं, मुझे लगेगा थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भारतीय लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, इसलिए आदरणीय महानुभाव आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सीमा कपूर, रंजीत कपूर, अन्नू कपूर और निखिल कपूर की एक बहन, और ग्रुशा कपूर, मीशा कपूर, ईशान कपूर, इंशा कपूर, वान्या कपूर, माहिर, कवन, आराधिता, आयाम और ईवान कपूर की परम आदरणीय बुआ जी के आत्मकथा के इस उत्सव में जब हम विमोचन करने जा रहे हैं, आप सब ने उपस्थित होकर समस्त कपूर परिवार को अनुग्रहित किया है, इसके लिए मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार। सीमा जी को बधाई। अभी इतने लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतने अच्छे किस्से सुनाए, मैं कुछ अंदर से जल सड़ रहा था कि मेरे पास ही किस्से क्यों नहीं है, मैं इतने देर के बाद क्यों सीमा जी को मिला। पर जब भी मिला मुझे ऐसा लगता है मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनसे मिला। सबसे पहले तो आई एम क्वाइट ओवरवेल्म्ड विद
all what I've heard from different people who've spoken about the family, about her, and I feel blessed that I have got to know her. I thank Ruby to have introduced me to her. I, on behalf of my two daughters who've grown speaking the language, Hindi language, a lot of credit goes to her. Again, Ranjit, who was part of the same family, he was very closely associated with us. When Anil was making his career, he too has contributed. It's always been enriching to be with this family, the members of this family. अनु ने जो वेस्टर्न में काम किया था वो लोग आज भी याद करते हैं. मैं समझता हूँ मैंने कुछ अच्छा किया होगा कि इनसे मेरी मुलाकात हुई, और मैं समझता हूँ कि ये ताल्लुकात आगे बढ़ते रहें तो और ज़्यादा मैं सीख पाऊंगा इनसे. सीखना कोई एकेडमिकली सीखना नहीं होता है. जो तजुर्बे होते हैं लोगों के, वो भी गुणी लोगों के, उनसे आदमी ज़्यादा सीखता है. तो कुछ मैं सीखा हूँ, कुछ मेरे बच्चे सीखे हैं, और ये ताल्लुकात बढ़ते रहे ताकि मैं और कुछ सीख पाऊँ. इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ. मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि मैंने इन लोगों से मिला, इनके परिवार से बहुत कुछ सीखा. आज इन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है, उसके लिए बधाई हो. और मेरे तरफ से गुड विशेस है इनको और इनकी तमाम फैमिली को. इनकी जर्नी बहुत कमाल की रही है और आगे चल के भी मेरे अलावा वो लोगों को ये एनरिच करेंगे. थैंक यू. ठीक है. से प्रकाशित करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक वो काम नहीं हुआ. बट मुझे लगता है कि हर काम का एक वक्त होता है और वो वक्त जब आएगा तो वो काम हो जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने का. मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं दीदी की. हमारी आपस में अरे क्या कर कई रहे हैं? बार जैसे बहनों की होती है वैसे हमारी कई बार एक साइलेंट फाइट भी हो जाती है, बहुत बार होती है, लेकिन फिर भी दीदी जहाँ होती है आई ऑलवेज विश द बेस्ट, और मैं जहाँ होती हूँ आई नो दीदी विशेस मी द बेस्ट. आई लव यू दीदी. जिंदगी मुकम्मल हो गई एक बड़ी बहन पाकर आपके रूप में. थैंक यू सो मच. और अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ. रमन जी आए हुए हैं राजकमल प्रकाशन से, तो उन्हें चाहूँगी कि वो स्टेज पर आए और कुछ थोड़ा सा दो शब्द बोलें दीदी की किताबें. तो उनकी तरफ से ये केक आया जो मैं चाहती हूँ दीदी काटें. सबसे पहले तो सीमा दीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद इस आत्मकथा प्रकाशन के लिए. बहुत दिन से सोच रही थी और लिखना शुरू किया था, तो बहुत सारी बातें जो आप इसमें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, वो सब उनकी अपनी आप बीती हैं. और बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानती हूँ, जो मेरे साथ उन्होंने बहुत बार जब हम बैठते थे, तो अब भी जब हम बैठते हैं तो वो शेयर करती हैं अपनी यादें, और बड़ा हम लोग खूब हंसते हैं और खूब उन बातों को याद करके, इवन कि वहाँ तब के गाने जो हम लोग शेयर करते हैं, और मेरी चॉइस और उनकी चॉइस बहुत बहुत ही मिलती है, और उस चीज़ को हम लोग खुद गुनगुनाते हैं जब हम साथ होते हैं. तो ये एक आत्मकथा है, ये उनकी अपनी आप बीती जिसको उन्होंने लिखा है, जिसको अल्फाज दिए हैं, शब्द दिए हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं, क्योंकि किताबें लिखी जाती हैं उसमें बहुत कुछ कहानियाँ होती हैं. ये कहानी नहीं है, ये आत्मकथा है, ये आप बीती है. तो मुझे लगता है कि इसमें जो सच्चाई है वो पढ़ के, वो जान के आपको पता चलेगा कि सीमा कपूर क्या है.
सीमा कपूर ने किस तरह की जिंदगी बिताई, कैसी जिंदगी बिता के अकेले लड़के कहाँ तक पहुंची हो। आज ये आत्मकथा जो उन्होंने अपनी लिखी है, इसके लिए मुझे तो सबको ही बहुत खुशी है, हमारी पूरे परिवार को सबको खुशी है। और दीदी को बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर। आप सब जरूर पढ़िए इसे और जानिए। देखिए, चैलेंजेस लिखने में तो कुछ नहीं आए, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो मैं अकेले में बैठ के लिखती हूँ। जिंदगी में जो चैलेंजेस आए हैं और जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आए हैं, उनको मैंने लिखा है। और मैंने निर्भीक होकर, बिना डरे, चाहे वो मुझे अपने बारे में लिखना हो, उसमें मुझे कितना ही क्या बोलना चाहिए, क्रिटिसिज्म झेलना पड़े, वो मैंने लिखा है। उसी तरह मैंने दूसरों के बारे में भी जो मेरा नज़रिया था वो लिखा है। उसमें भी चुनौतियां थी मुझे ये कहने की कि मैं क्या कहूँ दूसरों के बारे में और क्या नहीं कहना चाहिए। उनकी मर्यादा रखते हुए, ग्रेस रखते हुए, मैंने मेरे साथ जो भी घटनाएं हुए हैं ज़िंदगी में, जो चुनौतियां आई हैं, वो मैंने। मैम, कई सारी चीजें आपकी लाइफ के बारे में पता, कई सारी चीजें लोगों को नहीं भी पता है, तो ये बुक के थ्रू उनके तरफ पहुंचेगी जो आपके फैंस हैं जो। जी। सबसे पहले मैं जब ये बुक अपनी आत्मकथा लिख रही थी तो सबने मुझे कहा कि इसे एक फिक्शन की तरह लिखो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रहार हैं सोसाइटी पे हमारे साथ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे चाइल्ड अब्यूज़ है, जैसे पुरी साहब और मेरा रिश्ता किन रास्तों से गुजरा है, क्यों हुआ है, तो ये सब चीज़ें मत लिखो। क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं इसको फिक्शन बना दूंगी तो इसकी सत्यता जो है ना, वो झूठी हो जाएगी। तो जब तक आप ये साहस नहीं लेते, ये हिम्मत नहीं लेते हैं कि नहीं, मैंने अगर गलत कुछ हुआ है मेरे साथ, वो शर्म की बात नहीं है, मुझे उसको दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि जो और लोगों के साथ हो रहा है, कम से कम उनको प्रेरणा मिले और उनको हिम्मत मिले कि ऐसा भी आप सच कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें लोग जानना भी चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बुक के थ्रू जो है कई सारे जो फिल्म मेकर्स है उसके भी अप्रोच आएंगे, इसको बड़े पर्दे पर उतारा जाए इस कहानी को, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें, तो क्या आप तैयार हैं इस कहानी को? वो बहुत बाद की बात है, मुझे नहीं लगता है कि पहले लोग पढ़ें तो सही, उसके बाद ये आगे की बात होगी। मैम, आज के दिन बात करें, काफी बड़ा दिन आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, काफी सारे लोग इमोशन आपको लिखने वाले इसके अलावा। अब देखिए, यहाँ तक की तो कहानी मैंने लिख दी है। अब मुझे नहीं मालूम है मेरी जिंदगी और कितनी बाकी है। 65 साल की तो हो गई हूँ मैं। अब कितना मुझे 5 साल जीना है, 10 साल जीना है, और उनमें क्या क्या जिंदगी के चैलेंजेस आएंगे मुझे नहीं मालूम है। तो आगे की तो बात मैं नहीं बता सकती हूँ कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं ये चाहती हूँ जो हो गया है, गुजर गया है, उसी को आप लिख सकते हैं। भविष्य तो ईश्वर के अलावा और किसी को नहीं मालूम। हाँ जी। इंडस्ट्री से इतने सारे लोग हैं सर, हमेशा से आपको सपोर्ट करते आए हैं, और आपके बायोग्राफी के दौरान इतने सारे लोग सपोर्ट करने आए, कितना लकी मानते हैं खुद को, और क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे माता पिता की संतान हूँ जो जीते जागते साधु संत थे, जो कला क्षेत्र में जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग के कला की सेवा की, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कला की सेवा कर रहे हैं। कोई नाम नहीं हुआ उनका, लेकिन वो पूरी जिंदगी कला की सेवा करते रहे। हमारी सुबह होती थी, सुबह के राग के साथ जो माँ चाय बनाते हुए गुनगुनाती थी, और शाम होती थी शाम के राग के साथ जब माँ पूजा करती होती थी। तो ये एक मैं अपने आप को आज साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो बात कर पा रही हूँ, उन्हीं की देन है।
और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार के सारे लोग अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात जो मैं खुशकिस्मत हूँ कि इतनी चुनौतियों के बावजूद कोई भी क्रिमिनल नहीं बना हमारे घर में। भूख प्यास सब सह के भी हम में से कोई भी कभी किसी ने गलत काम नहीं किया है, और इसका मुझे बहुत गर्व और घमंड है, यूं कहना चाहिए। अच्छे होने का भी एक घमंड होता है, वो मुझे है। और मेरे परिवार के सारे सदस्य, कोई दुखों में इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसका मुझे गर्व है और घमंड है इस बात का। सर आपसे जानना चाहूंगा, जब मैम ने आपको बताया कि मैं पहली बार अपनी बायोग्राफी, क्योंकि लोगों ने मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ेस पढ़ी है, लेकिन जो सही कहानी है वो बुक के थ्रू आने वाली है, तो आपका क्या रिएक्शन था? क्या आपने कुछ बातचीत की मैम के साथ? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। देखिए, बहन के साथ क्या बात करनी है, उसकी ऑटोबायोग्राफी कैसी होगी और क्या होगी, इस सिलसिले में कोई बात नहीं है। हमारी बहन के लिए जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल। उसमें उसकी बायोग्राफी, उसके स्टारडम का, उसके बड़े प्रोड्यूसर होने का, उसके बड़े डायरेक्टर होने का, उसके बड़ी कलाकार होने का कोई मतलब नहीं है। वो हमारी बहन है, और एक भाई को अपनी बहन के लिए जो करना है वो उसका धर्म होता है, समझे आप? वो हमें अनकंडीशनल है। तो ये नहीं भैया। हाँ जी। रघुवीर सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो है कुछ कहानियां जो कि बहुत नॉस्टैल्जिक भी महसूस किया होगा आपने, अगर कुछ शेयर करें कि क्या कहना चाहेंगे सर इस बुक के बारे में? क्या शुभकामनाएं होंगी आपके लिए? शुभकामनाएं तो है सारी, जो है तहे दिल से। मैं तो क्या कहूँ, मैं तो गुड्डो के सीमा बोल ही नहीं पाता, मैं आज तक नहीं बोल पाया मैं। और जब इसने बताया कि मैं आत्मकथा लिख रहा हूँ तो मैं घबरा गया एक्चुअली, क्या लिखेगी ये। और क्योंकि मैंने इसे हमेशा हंसते हुए देखा है, हम बड़ी मुफलिसी में जिए हैं हम लोग, और मुफलिसी के वाकई आज भी हम कभी बात करते हैं तो वो मुफलिसी के दिन सबसे खूबसूरत आज नजर आते हैं हमें। मिलते 2-2.5 रुपए ही थे, और ज्यादा कहने को 2-2.5 होते थे, मिलते 8 आने और 4 आने ही थे। उसी में हम मिल बांट के हम लोग खा लेते थे, रहते थे, और 24 घंटे हंसते रहते थे। हमें कभी जो तकलीफों का मजा हमने उस वक्त लिया, और ये गुड्डो, ये बहन मेरी, ये तो हंसाने में इसकी तो मास्टरी है। हम भूखे बैठ के और एक दूसरे की शक्ल देख के हंसने लग जाते थे, तो हम खाना पीना सब भूल जाते थे। तो ये जो रहा है, तो जाहिर है ये जो इसने लिखा है, यूं गुजरी है अब तलक, वाह क्या गुजरी है। और इसने इतने खूबसूरत अल्फाजों में लिखा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। मेरे तो अल्फाज में तो बिल्कुल देहाती आदमी हूँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत बोलना सीखा है यही सोहबत में। क्यों कहीं कोई गलतियां करते, तलफ़ुज़ मेरा खराब होता तो यही ठीक करती रहती थी गुड्डो। एक तो इसका म्यूजिक का भी ऐसा कि बेसुरा होता तो ये सुर में ले आने का सारा कुछ तो ये भरा पड़ा हुआ था। तो यही से बस सीखते रहे, और मैं तो जल्दी से जल्दी पढ़ना चाहूंगा। सिखा के लाई हूँ कि इतनी तारीफ करो मेरी। लेकिन एक बात बता दूं मैं कि जब ये हम वहां मिले तो मैंने इसकी हिंदी की क्लास ली थी। एक मम्मी ने कहा था कि हिंदी और गणित की क्लास ली थी, तो हिंदी में। और अभी गणित में कमजोर थी। चिट्ठी सिलवाई नहीं थी, फड़वाई थी। वो तो ऐसे कई दिनों तक वो हमेशा नजरों में कफन ही लाल लाल ही दिखाई देता रहता, सोते जागते। जब पता लगा कि ये कहाँ से उठा के लाए हैं, भूत डराने लगे थे। चलिए सर, आप क्या कहना चाहेंगे सीमा जी के बारे में, और क्या कैसे बुक के बारे में? बुक तो पढ़ेंगे तब बोलेंगे। नहीं, बुक पढ़ने एक भाई के लिए, भाई के हृदय में अपनी बहन के लिए जो प्रेम होना चाहिए वो अनकंडीशनल होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है। और मेरे जैसा व्यक्ति जो है, आपस में किसी चीज में मतभेद हो सकते हैं, मेरे किसी भाई से मतभेद हो सकते हैं, इससे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने भाई या बहन के लिए लड़ने की, समझे ना, तो वहां पे ये नहीं देखा जाता कि तू सही है कि तू गलत है, तूने अच्छा किया कि बुरा किया। सो जब ये मुझ जैसे व्यक्ति से पूछना कि आप उनकी बुक के बारे में क्या कहेंगे, मुझे बुक से कोई मतलब नहीं है।
मुझे केवल मतलब हमेशा से मेरी बहन से रहा है। वो सुखी रहे, वो खुश रहे, आबाद रहे, मुंबई रहे या हैदराबाद रहे। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस बुक के बारे में और क्या? देखिए, कपूर फैमिली, जैसा कि पूरा आपने आज का ये देखा होगा, हर एक लफ्ज अपने आप में एक सोना है, एक हीरा है। दीदी का जो पूरा जीवन रहा है वो कठिनाइयों से भी रहा है, लेकिन उन्होंने उस कठिनाइयों में भी आनंद उठाया, और जिस प्रकार से उन्होंने बुक लिखी, मैं तो ये मानता हूँ कि इतनी अच्छी फैमिली को जन्म देना, काका जी का और ये उनका पूरा परिवार ही ऐसा है, माँ से पिताजी से लेकर रघुवीर भैया तक को, अन्नू भैया इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, सीमा दीदी इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, तो ये तो हमारे भारत के लिए, हमारे देश के धरोहर हैं ये सारा परिवार। तो हमें तो इस परिवार को बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहिए कि ये परिवार, उन्होंने, शबनम माँ ने और पिताजी ने इनको जन्म दिया सारे बच्चों को, और ये सारे पावर हाउस हैं। आप देखो, आज इतना टेम्परेचर डाउन था इस हॉल का, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही है। उसका रीजन ही है, सारे पावर हाउस एक साथ बैठे हुए, सारे पावर हाउस, रंजीत भाई के बच्चे हैं, अन्नू भाई के बच्चे हैं, सीमा दीदी हैं, सारा परिवार है। ये इतना टैलेंटेड परिवार है दोस्तों कि इनकी हिंदी, जैसा कि बोनी सर ने भी बताया आपको कि तबला किसने ठीक किया, सीमा दीदी ने। अन्नू सर की आप हिंदी देखिए, अन्नू सर की कोई भी भाषा देखिए, वो कहाँ से आई? अपनी माँ से, अपने पिताजी से। तो जो उनके माताजी और पिताजी ने धरोहर दी थी, आज तक इनको संजोए रखा है, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब हम भारतवर्ष के नागरिक इनको संजो के रखें। थैंक यू सो मच। जो सीमा जी ने जो किताब लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखना बहुत मुश्किल होता है। जो अपना मुश्किल वक्त जो गुजरा हुआ है वो एक किताब में लिख के, मतलब एक पेपर पे लिख के बयां करना बहुत मुश्किल होता है। और सीमा जी की तो क्या ही तारीफ करें, उन्होंने जो किताब लिखी है वो बहुत अच्छी है। उसका जो किताब का टाइटल है वही बहुत बढ़िया है, वही बहुत कुछ कहता है। यूं गुजरी अब तलक, वही बहुत बड़ी बात है। एड ऑन अब इतना करते हैं कि यूं गुजरी अब तलक, ये तो जैसा था ये तो ईश्वर की देती, लेकिन जो आगे गुजरेगी वो दोस्तों बड़ी मजेदार गुजरेगी।